फिल्म की शुरुआत होती है सैम नाम के एक बंदे से जो ट्रेन में सफर कर रहा होता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही होती। हर मोड़ पर उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। पता चलता है कि वो एक सुनसान रेगिस्तान जैसे शहर जा रहा है जहां उसे नई नौकरी शुरू करनी है। ट्रेन में वो अकेला बैठ के खाना खा रहा होता है और उसके सामने एक औरत बैठी होती है, साथ उसका बच्चा भी होता है। सैम उसके हालात देख के अपना खाना उसे दे देता है। अब जब वो स्टेशन पर उतरता है तो पूरी जगह खाली होती है। हालांकि कंपनी ने कहा था कि रिक नाम का एक बंदा होगा जो उसे लेने आएगा। सैम इधर उधर देखता है, फिर उसे कमरे में एक आदमी दिखाई देता है। सैम उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो बंदा उसे इग्नोर कर देता है। सैम उससे पूछता है बाथरूम कहाँ है, तो वो बंदा बस इशारे से बता देता है। सैम को उस पर गुस्सा आता है पर वो चुप रहता है और वॉशरूम चला जाता है। फारिग होने के बाद बाहर से एक आदमी की आवाज आती है, जल्दी निकलो भाई, यहाँ पानी भी पैसों का है। असल में यही वो रिक है जो सैम को कंपनी तक पहुँचाने वाला है। सैम कहता है हो गया भाई, बस निकल रहा हूँ। अब दोनों गाड़ी में बैठते हैं और कंपनी की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में रिक बोलता है तुझे $300 देने होंगे ट्रैवल के। सैम चौंक के कहता है यार कंपनी ने तो कहा था $200। रिक गुस्से में कहता है अगर 300 दे सकता है तो ठीक, नहीं तो उतर जा। सैम सोचता है कि कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, तो वो मान जाता है। थोड़ी देर बाद गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। सैम एसी ऑन करने की कोशिश करता है। रिक तुरंत गुस्से में कहता है हाथ मत लगाना एसी को वरना इंजन बैठ जाएगा। अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। रिक खुद कुछ नहीं करता और सैम से कहता है चल टायर तू बदल। सैम मजबूरी में टायर बदलने लगता है। इसी दौरान वो देखता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मार रहा होता है। ये देखकर सैम बहुत ज्यादा डर जाता है। रिक आता है और कहता है ओ भाई कांप क्यों रहा है, ये होता रहता है। फिर वो जख्मी कुत्ते को खुद मार देता है ताकि उसे और तकलीफ न हो। सैम बड़ी मुश्किल से टायर बदलता है। फिर दोनों वापस गाड़ी में बैठते हैं। रात को फ्यूल भरने के लिए गाड़ी रोकते हैं और वहीं रात गुजारने का प्लान बनाते हैं। दोनों लकड़ियां जमा करते हैं, आग जलाते हैं। रिक पूछता है तू इतनी दूर कंपनी क्यों जा रहा है। सैम कहता है यार जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है, मैं चाहता हूँ किसी का मोहताज न बनूं और मुझे यकीन है कि उस कंपनी में मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। रिक कहता है तू एक अच्छा इंसान है लेकिन जिस जगह तू जा रहा है ना वहाँ सब खून चूस लेते हैं, सीधा बंदा वहाँ बचता नहीं। सैम कहता है चलो देखते हैं क्या होता है। अगले दिन फिर सफर शुरू होता है। अब सैम ड्राइव कर रहा होता है। रिक सो जाता है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से सैम चुपके से एसी ऑन कर देता है। थोड़ी देर बाद इंजन बैठ जाता है। रिक जाग जाता है और सैम पर गुस्सा हो जाता है। ओ भाई मैंने तुझे कहा था ना एसी को मत छेड़। वो गुस्से से गाड़ी से बाहर निकल जाता है। सैम भी उतरता है और रिक से माफी मांगता है। रिक को और गुस्सा चढ़ जाता है, बोलता है चुप कर, तेरी आवाज ना सुनूं। इसके बाद सैम पेशाब करने जाता है। थोड़ा दूर जाकर वो एक चमकता हुआ पत्थर देखता है। करीब जाकर जब वो गौर से देखता है तो पता चलता है कि ये तो खालिस सोना है। वो फौरन रिक को बुलाता है, ओए इधर आ, चेक कर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। रिक जैसे ही देखता है शॉक हो जाता है। वो लाइटर निकालता है, आग जलाकर चट्टान पर रखता है। बोलता है अगर काला हुआ तो नॉर्मल पत्थर वरना खालिस सोना। चट्टान जैसी की तैसी रहती है, मतलब सोना कंफर्म। अब दोनों सामान निकालते हैं, गड्ढा खोदने लगते हैं ताकि सोना निकाल सके। पूरी ताकत लगाते हैं लेकिन चट्टान हिलती भी नहीं। रिक रस्सी की मदद से सोने को गाड़ी से बांधने की कोशिश करता है ताकि खींच सके, लेकिन रस्सी टूट जाती है क्योंकि सोना भारी होता है। इसके बाद दोनों लगे रहते हैं, सारा दिन खुदाई करते हैं। अब सूरज डूबने लगता है। रिक कहता है जल्दी से लकड़ियां जमा कर क्योंकि जंगली कुत्ते आसपास घूम रहे हैं, रात को हमें काट लेंगे। अगर हम आग जला लें तो वो डर के भाग जाएंगे। दोनों लकड़ियां जमा करते हैं, आग जलाते हैं, खुशी में गाने बजाने और नाचने लगते हैं। रिक सैम को गले लगाकर कहता है तुझे मैं फुल एसी वाली कार दिलाऊंगा। रात को वो लोग बैठकर प्लान बनाते हैं। रिक कहता है ये सोने की चट्टान बहुत बड़ी है, अगर हम महीनों भी खुदाई करते रहें तब भी इसे नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अब एक आदमी यहाँ चट्टान के पास रहेगा और दूसरा जाकर खुदाई की मशीन लेकर आएगा। सैम कहता है भाई तू जाकर ले आ, मैं चट्टान का ध्यान रखूंगा। रिक कहता है नहीं भाई तू जा, मैं चट्टान के पास बैठूंगा, ये रेगिस्तान है, हर तरफ जंगली जानवर है।